एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। व्हाइट हाउस में फौजी हुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुआहदे के लिए अमेरिकी तजावीज़ इंतहाई अहम है। ईरान के पास बुध तक का वक्त है, उसके बाद ईरान के पुल और पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। ईरान में अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। 13,000 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। जंग में अमेरिका का सिर्फ एक F-15 तैयारा गिरा। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल ने अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। ईरान से अपने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। ये भी कहा, ईरान पर गालियों वाली पोस्ट पर कोई शर्मिंदगी नहीं, ना परवाह है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आपने हुर्मज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उन्हें करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्तगीर नहीं, दानिशमंद हैं। ट्रंप ने जंग की मुखालफत करने वाले अमरीकियों को बेवकूफ़ भी करार दे दिया। ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बात ने मुझे खुश कर दिया। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का आज ईरान में अब तक का सबसे बड़े हमलों का ऐलान। कहा, ईरान पर आज अब तक के सबसे ताकतवर और ज़्यादा हमला करेंगे। जंग में अब तक ऐसे हमले पहले कभी नहीं किए, शायद कल इससे भी ज़्यादा हमले हों। ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अमरीकी सदर को ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी की। शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, दुश्मन हमें बार बार पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ईरानी पुल, पावर प्लांट और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की बात कर रहा है। अमरीकी धमकियां इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। दुश्मन जंग, धमकियों और ज़्यादा तबाही का ढंडोरा पीट रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी खामोश तमाशाई बन के दुश्मन का साथ दे रही है। मुश्तबा खामनाई का जनरल सैयद माजिद खादमी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, कत्ल और जराइम ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। पहले फौरी जंगबंदी, फिर हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहिदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 दिन के अंदर जामे और हतमी अमन मुआहिदा किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आपने हुर्मज़ फौरी खोलने की तजावीज़, ईरान के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक़्तिसादी पाबंदी में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली भी तजवीज़। इब्तदाई मुआहिदा मफाहमती याददाश्त की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राब्ते में रहे। सीनियर ईरानी ओहदेदार की पाकिस्तानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा, किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा को मामले की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ताहिर अंद्राबी ने कहा, अमन अमल जारी होने की तस्दीक करते हैं। आर्जी जंगबंदी मुस्तरद, जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने फार्मूला पेश कर दिया। अमेरिका से जंगबंदी की तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब अरसाल कर दिया। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मज़ के प्रोटोकॉल और पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया। खित्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की तजवीज़, आबनाए हुर्मज़ को महफूज बनाने के प्रोटोकॉल, तामीर नौ और पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, पावर प्लांट्स और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के असरात सिर्फ ईरान और खित्ते तक महदूद नहीं रह सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी और तुर्का मनसब से राब्ता। ट्रंप की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियों पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा, ट्रंप की धमकियाँ जंगी जराइम का खुलकर एतराफ़ हैं। अमेरिका ने ऐसे हमले किए तो ईरानी फोर्सेस का जवाब भी वैसा ही होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरानी हमले खित्ते की सिक्योरिटी को दाव पर लगा रहे हैं। सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, GB और आज़ाद कश्मीर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला।
केपी के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और कमर्शियल मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगे। निजी प्रॉपर्टीज़ पर भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। फैसलों का इत्तलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शरी इक़दामात पर इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध जल्द फैसले में शामिल होंगे। गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ना रुके। जनूबी पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, इसराइली फोर्सेज ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन करता था। सुबह शिराज में एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। चंद घंटे में ईरान के 12 शहरों और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हमलों में 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का कुद फोर्स के आला अफसर असगर बाकरी को शहीद करने का दावा ईरानी हुकाम ने तस्दीक ना की। हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी भी शहीद हुए। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का जनरल खादमी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी तवन्नी एजेंसी की ईरानी शहर बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। कहा, प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल का ईरान की MIT यूनिवर्सिटी पर हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तबाही की तस्वीर जारी कर दी। कहा, हमला करने वाले हमारे भरपूर जवाब के मुंतज़िर रहें। यूरोपीय यूनियन ने शहरी अहदाफ पर हमले गैर कानूनी करार दे दिए। कहा, ईरान के साथ जारी जंग का हल सिर्फ सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सदर यूरोपीय काउंसिल अंतोनियो गुतरेस ने कानूनी और नाकाबिले कबूल है। ईरान से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात सामने आ गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान ज़मीन में धंस गए थे। अमरीकी फौजियों को उन्हें मजबूरन तबाह करना पड़ा। सेटेलाइट तस्वीर में कम से कम 28 गड़े दिखाई दिए। उसी जगह से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक उन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़्यादा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन के मकासद कुछ और हो सकते हैं। ये ईरानी यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया था, वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत ज़्यादा दूर है। ये डीजल की कीमत का बढ़ावा अपनी जगह पर, जो आपको दूसरी मंडियों की तरफ रुख करना पड़ा, वो $5 का प्रीमियम बढ़ के $60-70 के ऊपर आपको जाके वो डीजल खरीदना पड़ा। मशावरत के साथ फिर ये तय करें कि कौन सा रास्ता पाकिस्तान को आगे तय करना है और किस तरह से इस निजाम को आगे लेके जाना है। क्या हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसके अंदर आज कितारें और आज लड़ाइयां हम पेट्रोल पंपों पे देख रहे हैं, या हम वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर लोग अपने फैसले खुद करें। एक रास्ता था, कीमतों को ना बढ़ाया जाए, लोगों को कितारों में लगाया जाए, लड़ने पर छोड़ दिया जाए। आज पेट्रोल के लिए कई ममालिक में लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान ने मुतबादिल बंदोबस्त किया। इसमें फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, हुकूमत मकबूल इक़दामात के पीछे भागती तो इसी नहज पर ले जाती जो 2022 में हाल देखा था। हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं, ये फैसला तारीख करेगी। हमारे पास जादू का चराग नहीं, आलमी मंडी पर नजर रखना होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर पेट्रोलियम ने किताब पढ़ ली, ये नहीं बताया कीमतें क्यों बढ़ाएं, बाकी दुनिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई। खित्ते में सबसे ज़्यादा कीमत आपने बढ़ाई, दुनिया में 3%, आपने 20% कीमतों में इजाफा किया। आपने अपना जहाज़ उड़ाने के लिए गोबर टैक्स लगाया। वज़ीर 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं। भारत ने कंपनी से मुनाफा कम करने को कहा, आपने क्यों नहीं कहा।
पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। वजारत IT ने मोबाइल फ़ोन पर फ्यूल मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई ऐप की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली। वजारत IT ने काबीना डिवीज़न को तफसीलात भिजवा दी। पेट्रोल पंप्स को दिए जाने वाली मोबाइल फ़ोन की मालियत 72,000 रुपये होगी। मोबाइल फ़ोन्स के लिए रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फराहम करेंगी। हुक्मरान इत्तेहाद की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूद सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फसल चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जमातों ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया। हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, 4 साल में मुल्क कहाँ से कहाँ आ गया। मुल्क रोज़ बरोज़ माशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। 4 साल में मुल्क की मईशत के साथ क्या हुआ। मुल्क में 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। मौजूदा हुकूमत का एक ही मकसद है, बानी की आवाज़ को बंद करना। हुकूमत ने आम आदमी का सुकून छीन लिया। ये हुकूमत जाली है, सरबराह हुआ। मौलाना फजल रहमान का कहना है, हमने पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। हमें बताया जाए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। कौम आइंदा जुम्मे बड़े एहतजाजी मुजाहरे करे। सेनेट से मुराद सईद की खाली नशिस्त पर PTI ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इरफान सलीम का नाम फाइनल कर लिया। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने इरफान सलीम के नाम की मंजूरी दी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद की पॉलिसियों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुआफिन होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मुआफिन होगा। उम्मीद है इस काम की तकलीद मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले इदारे भी करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम पर अजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। जनूबी पंजाब में तूफ़ानी बारिशें, ओले भी पड़े। विहाड़ी में तूफ़ानी बारिश से दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। बहावलनगर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गली मोहल्लों में पानी जमा। मरी में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कसी केनाल में शिगाफ पड़ गया। हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नोशकी समेत मुतादिद अजला में तेज़ बारिश। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 20 मार्च से जारी बारिशों में 16 अफराद जाम बहक हो चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कुरंगी, डिफेंस, ओल्ड क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 9 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में ट्रक की जद में आकर बच्चा जाँ बहा, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून स्कूटी चला रही थी, अचानक तवाज़ुन बिगड़ा तो स्कूटी गिर गई। स्कूटी पर मौजूद कमसिन बच्चा पीछे से आने वाले ट्रक के नीचे आ गया। शहरियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कुरंगी कॉसवे पर ट्रक मोटरसाइकिल पर उलट गया। 2 अफराद जख्मी। हादसे की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। चोलिस्तान में मुकामी चरवाहे पर तेंदुए ने हमला नहीं किया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक बड़े साइज़ की जंगली बिल्ली ने हमला किया। मुतासरा शख्स ने तेंदुए के हमले में जख्मी होने का दावा किया था।
जान है तो जहां है। आज दुनिया भर में हेल्थ डे मनाया जाएगा। मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारने के हवाले से आगाही फराहम करना है। मुल्क भर में सेमिनार्स और मुफ्त चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने गाड़ी को भी निशाना बनाया, 4 अफराद शहीद हुए। लेबनानी कस्बे में इसराइली हमले में एक शख्स जाँ बहक। बिन्नत जबल में ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद हुए। भारतीय रियासत यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का एक और मुतनाज़िर बयान। इस बार मुसलमानों को यूपी से निकालने की धमकी देती। आसाम में तकरीब से खिताब में कहा, बीजेपी हर मुसलमान की निशानदही करके उसे रियासत से निकाल सकती है। यूपी की किसी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में आसमानी झूला गिरने से 30 अफराद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक झूले में 80 लोग सवार थे। 10 की हालत तशवीशनाक। हादसा के बच्चों ने खंडरात में भी जीना सीख लिया। टूटे खंबे को झूला बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को शिकस्त दे दी। 7 विकेटों से मैच जीत लिया। 22 गेंदों पहले ही 183 का हदफ हासिल किया। साहबजादा फरहान की 68 रन की जारहाना इनिंग्स। जोश फिलिप्स ने 56 रन बनाए। इवेंट का पहला मरहला खत्म। अगला मरहला 8 अप्रैल से कराची में शुरू होगा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज चांद के मदार में दाखिल होगा। मिशन में 3 अमेरिकी और 1 कैनेडियन खलाबाज शामिल। आधी सदी के बाद चांद की तरफ भेजा गया इंसानी मिशन है। मिशन 10 रोज तक चांद के मदार में रहेगा। और ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूलियत की बुलंदियों पर शायकीन को अपना दीवाना बना लिया। 3 इकसात के बाद अब आगे क्या होगा, देखिए हर पीर से बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।